पिछले साल 2 फिल्मों ने 1000 करोड़ से ऊपर कमाए। एक फिल्म 1000 करोड़ के आसपास ही आके रह गई, तो वहीं 4 फिल्मों ने 500 करोड़ के माइलस्टोन को भी पार कर दिया सिर्फ 2023 में। लेकिन सीक्वल्स को लेकर हम थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड रहते हैं। तो हाँ, कुछ ऐसे भी सीक्वल्स आने वाले हैं जो पक्का 1000 करोड़ के पार जाएंगे, वरना उसके आसपास तो रहेंगे ही। जैसे कि ब्रह्मास्त्र 2, जो अभी कई सदियों बाद आने वाली है 2026 के दिसंबर में। पर तुम तब भी सिंगल ही रहोगे। देखो, ब्रह्मास्त्र में बहुत सारी कमियां थी। स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी, डायलॉग सा कचरा हुआ पड़ा था, और प्यार की तो बात ही छोड़ दो। आधी फिल्म तो बस सिवा का नाम लेते हुए गुजर गई। पर हाँ, कुछ चीजें अच्छी भी थी, जिनमें से एक था एसआरके का कैमियो। भाई वन ऑफ द बेस्ट सीक्वेंस है पूरी पिक्चर का, और फिर विजुअल्स भी इसके काफी ज्यादा बढ़िया हैं। इससे पहले इंडिया में किसी भी पिक्चर में इस लेवल के विजुअल्स नहीं थे, इसलिए इसने 430 करोड़ कमा लिए। कलेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है, पर ठीक है। अब जरा सोचो, सीक्वल की अगर स्टोरी अच्छी हुई, विजुअल्स भी अच्छे हुए, और ये लव वाली बकचोदी थोड़ी कम हो गई, तो फिर वो आराम से 1000 करोड़ के ऊपर जा सकता है, क्योंकि फिर उसका बजट भी ज्यादा है पार्ट 1 से। लेकिन फिलहाल अयान मुखर्जी कहीं और व्यस्त चल रहे हैं, जिस वजह से ब्रह्मास्त्र 2 थोड़ा लेट आएगी। पर जब भी आएगी मजा बहुत आएगा, अगर इन्होंने अच्छे से बना ली तो। इसके बाद जो सीक्वल है वो इसी साल आएगा। पता है क्या नाम है उसका? बता दूं? चलो बता ही देता हूँ, सिंघम अगेन। रोहित शेट्टी अपनी पलटन को लेकर वापस आ रहे हैं इस पिक्चर में, और पलटन से मेरा मतलब एक्टर से था, जैसे कि अजय देवगन, अक्षय कुमार, करीना कपूर, बाप बेटे दोनों जैकी श्रॉफ एंड टाइगर श्रॉफ, फिर रणबीर सिंह, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर, और बस 2 करोड़ एक्टर्स और हैं लीड रोल में। ये पिक्चर 15 अगस्त को रिलीज होगी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, और कॉप यूनिवर्स का पार्ट तो है ही ये। हालांकि कॉप यूनिवर्स की अभी तक एक पिक्चर भी 500 करोड़ तक क्रॉस नहीं कर पाई, लेकिन सूर्यवंशी ने लॉकडाउन में आकर भी 300 करोड़ कमाए। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो और भी ज्यादा कमा लेती, क्योंकि वो एक क्रॉसओवर पिक्चर थी, और सिंघम अगेन भी एक क्रॉसओवर पिक्चर ही है। रोहित शेट्टी की हर पिक्चर में क्रॉसओवर हो रहा है यार। खैर, सिंघम अगेन की कास्ट और इसकी हाइप की वजह से ही ये पिक्चर 1000 करोड़ के पार जा सकती है, अगर इसकी स्टोरी अच्छी हुई तो। अब बात करते हैं केजीएफ चैप्टर 3 की, जो कि 110% 1000 करोड़ के पार जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट पार्ट केजीएफ चैप्टर 2 ने ही 1200 करोड़ से ज्यादा कमाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इसका सिर्फ डोमेस्टिक कलेक्शन, यानी कि सिर्फ इंडिया का कलेक्शन ही 1000 करोड़ से ज्यादा है। तो हाँ, मैं तो पूरा श्योर हूँ, बस इसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यश अभी टॉक्सिक में बिजी है, और प्रशांत नील सलार के बाद जूनियर एनटीआर के साथ एक पिक्चर बना रहे हैं, जिसके कंप्लीट होने के बाद कहीं जाकर केजीएफ चैप्टर 3 पर काम शुरू होगा। मतलब रिलीज डेट इसकी 2026 या 2027 में ही होगी, जिसमें अभी बहुत टाइम है। चैप्टर 2 में हमें एक टाइम जंप दिखा था 1978 से 1981 तक, और इन 3 सालों में रॉकी ने क्या कांड किए उसी को इस पिक्चर में दिखाया जाएगा। मतलब इस बार अपना मोस्टर इंटरनेशनल लेवल पर जाने वाला है, विदेशियों की ऐसी की तैसी करने। एंड मे बी थर्ड पार्ट में इनायत खलील को भी थोड़ा सा भाव मिले, और उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल हो, या फिर शायद वही मेन विलन हो, हु नोज। तो अब एक और सीक्वल या प्रीक्वल जो कि इसी साल आएगा। प्रीक्वल बोल दिया तब भी नहीं समझे। कांतारा चैप्टर 1 की बात हो रही है भाई साहब यहाँ पे। चैप्टर 1 इसलिए है ये क्योंकि कांतारा से पहले की स्टोरी दिखाएंगे ये इसमें। जब कांतारा रिलीज हुई थी तब उसकी कोई ज्यादा हाइप नहीं थी, पर फिर वो पिक्चर लोगों को इतनी पसंद आई कि 400 करोड़ क्रॉस कर गई सिर्फ 16 करोड़ के बजट पर, और इसी को देख के सीक्वल प्रीक्वल का बजट 125 करोड़ है। और भाई साहब जो इसका फर्स्ट लुक आया है ना, एक्साइटमेंट और भी बढ़ा दी उसने। इसकी रिलीज डेट तो फाइनल नहीं हुई अभी, पर इसी साल के एंड तक आएगी ये। अब जब फर्स्ट पार्ट ही अचानक से आकर 400 करोड़ के ऊपर कमा गया, तो इतनी हाइप और ऑडियंस बनाने के बाद ये 1000 करोड़ तक तो पहुंच ही सकता है। देखो, अभी 1 साल पहले ही एक पिक्चर आई थी पठान नाम से। हाँ, एक छोटी मोटी सी पिक्चर थी, बस 1000 करोड़ ही कमा पाई थी वो। तो हाँ, उसी का सीक्वल मतलब पठान 2 भी आएगा, कभी ना कभी तो आएगा ही। ऐसी छप्पर फाड़ कमाई करने वाली पिक्चर का सीक्वल तो डेफिनेटली आएगा, और जब भी आएगा पठान की तरह 1000 करोड़ के पार जाएगा, क्योंकि तब तक तो उसकी हाइप और भी ज्यादा बढ़ चुकी होगी टाइगर वर्सेस पठान की वजह से। क्योंकि पठान 2 टाइगर वर्सेस पठान के बाद ही आएगी, जो कि अच्छा ही है, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स में अभी तक कोई प्रॉपर क्रॉसओवर हुआ भी नहीं है। अब पठान 2 तो छप्पर फाड़ेगी ही, लेकिन जंगल तो टाइगर वर्सेस पठान भी जला देगी। मतलब बढ़िया कमाएगी वो भी। बाकी स्पाई यूनिवर्स में जितनी भी मूवीज आने वाली हैं, वो सब तुम्हारे भाई ने एक वीडियो में बता दी हैं, तो उस वीडियो को आई बटन पर चेकआउट कर लेना। अभी 22 दिसंबर को ही एक पिक्चर आई थी सलार, जो कि एक क्लिफ हैंगर पर खत्म हुई। मतलब उसका सीक्वल भी आएगा। इसने 715 करोड़ का कलेक्शन किया, और कोई इससे खुश हो या ना हो, पर प्रभास के मन में जरूर लड्डू फूटे होंगे। लेकिन अब चाहे कितनी भी हिट दे लो, आदि पुरुष का कलंक तो लग गया जिंदगी भर के लिए। इसके सीक्वल का नाम होगा सलार शौर्यांग पर्वम, जो कि मुझे खुद नहीं पता कि कब आएगा, पर आएगा, एक दिन जरूर आएगा, और फिर सीधा 1000 करोड़ के पार जाएगा। बस यार, जो गलतियां इसमें की हैं वो सीक्वल में मत करना। सबसे पहले तो हर सीन में बिल्डअप बनाना अच्छा नहीं लगता, और हाँ, प्रभास को थोड़े डायलॉग भी दे देना, बाकी सब कुछ ठीक ही है। प्लस सीक्वल का बजट भी बढ़ेगा, क्योंकि पिक्चर हिट हुई है तो फीस भी बढ़ेगी। एनीवे भाई, पर्सनली मैं तो वेट कर रहा हूँ सीक्वल का, क्योंकि मेरे को इन दोनों की दुश्मनी भी देखनी है। और जब सलारी 715 करोड़ कमा गई, तो सीक्वल तो इससे ज्यादा ही कमाएगा। 1000 करोड़ के आसपास तो आराम से पहुंच जाएगा। तो फिर से अब एक ऐसा सीक्वल जो कि इसी साल आएगा, और हो ना हो यही पिक्चर इस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी भी बनेगी।
बनेगी। पुष्पा द रूल, हाँ यही वो पिक्चर है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है इसके साथ, क्योंकि ये भी 15 अगस्त को ही आएगी और सिंघम अगेन भी, एंड दोनों ही बहुत ही बड़े लेवल की मूवीज हैं। ये दोनों ही 2024 की मोस्ट हाइप फिल्में हैं, और अगर दोनों ही एक साथ रिलीज हुई तो मतलब इनमें से एक फिल्म को बहुत ही तगड़ा नुकसान होगा। और भाई पुष्पा द रूल का तो बजट भी 500 करोड़ है, पहले पार्ट से 2 गुना। एंड जैसी एंडिंग पुष्पा द राइज की थी, भाई लोग पागलों की तरह वेट कर रहे हैं इसका। जो हाल KGF चैप्टर 2 के टाइम था, कुछ कुछ वैसा ही होगा फिर से, लेकिन उसके लिए पुष्पा द रूल और सिंघम अगेन में से किसी की रिलीज डेट हटनी चाहिए, ताकि दोनों फिल्मों का कलेक्शन बढ़ जाए। देखो अगर पुष्पा द रूल लोगों की एक्सपेक्टेशंस को मेट कर जाती है तो 1000 करोड़ के ऊपर पक्का जाएगी ये, KGF 2 की तरह। बस फर्स्ट पार्ट की तरह ये भी बढ़िया होनी चाहिए, और शायद होगी भी, क्योंकि ये सीक्वल बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पर बना है। इसी की तरह एक और सीक्वल है जो कि बहुत ही बड़े स्केल पर बन रहा है, वॉर 2, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं आयान मुखर्जी। ब्रह्मास्त्र छोड़कर यहाँ व्यस्त चल रहे हैं, पर कोई नहीं यार, पिक्चर बहुत तगड़ी होगी ये भी, क्योंकि इसमें ऋतिक के साथ पता है कौन आएंगे? जूनियर NTR, जो कि यहाँ शायद विलन का रोल प्ले करेंगे। वैसे इन दोनों ने ही टाइगर को पेला है, एक ने वॉर में तो दूसरे ने RRR में, और अब ये दोनों एक दूसरे को पेलेंगे, मतलब लड़ेंगे एक दूसरे से। वॉर जो थी वो 2019 की हाईएस्ट ग्रोसिंग पिक्चर थी, तो कुछ वैसा ही वॉर 2 भी कर सकती है। चांसेस तो हैं कि यही पिक्चर 2025 की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनेगी। अभी बजट इसका रिवील तो नहीं हुआ, पर 300 करोड़ के आसपास ही होगा। देखो ये पिक्चर हिंदी के साथ साथ साउथ में भी अच्छी चलेगी, क्योंकि जूनियर NTR हैं इसमें, जिनकी अभी RRR एक ग्लोबल हिट हुई है। तो हो सकता है कि वॉर 2 हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर जाए, वरना 1000 करोड़ प्लस तो पक्का कमाएगी ही, क्योंकि यार पिक्चर है भी स्पाई यूनिवर्स की। बस ये वॉर 2 में पाकिस्तान से थोड़ा आगे का सोच लें तो फिर मजा आ जाए। अब फाइनली थोड़ा सा एनिमल पार्क में भी झांक लेते हैं। 1 दिसंबर को रिलीज हुई थी रणबीर कपूर की एनिमल, जिसने कंट्रोवर्सीज के साथ साथ ऑडियंस की भी लाइन लगा दी। 1000 करोड़ पहुंचने में थोड़ी सी कम रह गई है, 917 करोड़ से आगे नहीं बढ़ पाई, पर कोई ना, ये कसर इसका सीक्वल पूरी कर देगा, जिसका नाम होगा एनिमल पार्क, क्योंकि इसमें एक और एनिमल आ चुका है अजीज नाम का। मैं तो पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ सीक्वल के लिए, इसकी आगे की स्टोरी जानने के लिए। देखो 900 करोड़ प्लस कमाकर पिक्चर ने ऑलरेडी अपनी काफी तगड़ी ऑडियंस बना ली है, इसलिए जब इसका सीक्वल आएगा तो वो 1000 करोड़ के पार आराम से जा सकता है। लेकिन बांगा साहब बना भी तो लें पहले, उन्हें अभी प्रभास के साथ स्पिरिट बनानी है, जो कि नेक्स्ट ईयर आएगी, एंड उसके बाद कहीं जाकर वो एनिमल पार्क में हाथ डालेंगे। और अगर आपको एनिमल डिस्टर्बिंग एंड वायलेंट लगती है तो मुबारक हो, क्योंकि बांगा साहब का कहना है कि सीक्वल और भी ज्यादा डार्क, वायलेंट एंड डिस्टर्बिंग होगा। इन सब के अलावा एक हेरा फेरी 3 भी है, जो मुझे लगता है कि काफी अच्छा पैसा कमा सकती है, लेकिन 1000 करोड़ क्रॉस करेगी इसको लेकर मुझे थोड़ा डाउट सा है, और वो इसलिए क्योंकि डायरेक्टर बहुत महान है इसके, फरहाद सामजी। पता नहीं क्या ही करेंगे पिक्चर का, लेकिन मैं तो सिर्फ 2 ही काम करूंगा, अगर अच्छी बनाई तो रिव्यू, और अगर बेकार बनाई तो रोस्ट, पिक्चर का नहीं डायरेक्टर का। इन्हीं सब रीजंस की वजह से मुझे नहीं लगता कि हेरा फेरी 3 1000 करोड़ क्रॉस करेगी। अभी इसकी रिलीज डेट भी कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद इस साल की एंड तक आ ही जाए। बाकी इंडिया के सभी मूवी यूनिवर्स के बारे में जानना है तो सामने वाली वीडियो देख लेना। बाय।